श्रोताओं कहते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नियामत, जान है तो जहान है। लेकिन इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम अक्सर कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और उसमें एक बहुत ही खास रोग है जिससे आज हम सभी पीड़ित हैं और अक्सर उसका उपचार ढूंढते हैं। और वो रोग है गठिया। गठिया भाई एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे घुटनों में समस्या हो जाती है। हम चलने फिरने को मोहताज होते हैं, हम ठीक से उठ बैठ नहीं सकते। तो ये कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो इसका सही कारण और सही इलाज क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप शुक्ला जी। तो सबसे पहले डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और श्रोताओं की ओर से हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि गठिया क्या है और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज संभव है। जी बिल्कुल। गठिया का मतलब जो मेरा आशय, आपका जो आशय है, मुझे समझ में आ रहा है कि गठिया का मतलब आप जोड़ों से दर्द से समझ रहे हैं। तो जोड़ों का दर्द, जिसे कॉमन भाषा में गठिया कहते हैं लोग, तो ये कई प्रकार का होता है। अब ये जोड़ों का दर्द, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस या इंग्लिश में उसको आर्थराइटिस कहते हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, और बहुत सारे प्रकार के गठिया है, जैसे गाउट है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है जी, और आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस है। तो इस तरह से वो कई तरीके का, जैसे 5 तरह का गठिया होता है जी, जिसको कि हम सिंपल जोड़ों का दर्द नाम देते हैं। तो गठिया जो सबसे कॉमन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबको होनी है। 40 साल के बाद या 50 साल के बाद इसकी शुरुआत होती है और आगे एज में ये बढ़ता जाता है। ये वियर एंड टेयर जॉइंट्स का पेन होता है। जैसे सबसे ज्यादा वेट बेयरिंग जॉइंट जो है हमारे नी जॉइंट होते हैं, तो इसका पेन सबसे पहले घुटनों में आता है, नी में आता है। कि जैसे उन लोगों को ज्यादा होता है जिनका वेट ज्यादा है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का वेट घुटनों पे रहता है। तो जिसका जितना ज्यादा वेट है, उसको जितनी ज्यादा वेयर एंड टेयर होंगे, उतनी ज्यादा उसको डैमेज होगा, और उतना ज्यादा डैमेज होगा तो उसको उतना पेन होगा। तो इसके अंदर कार्टिलेज होती है, ग्रीस नुमा सब्सटेंस भरा होता है, वो सब घिस करके खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं। तो जिसको हम कॉमन भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं, और इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम देते हैं। ये जो भी आपने ग्रीस वाली बात करी, एक तरह का लिक्विड होता है जो हमारे नी में होता है, तो क्या ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है? जी, उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है अगर हम रेगुलर व्यायाम नहीं कर रहे हैं। और हमारा खास इसका जो सबसे मुख्य कारण है, जो जिसकी वजह से ये और ज्यादा जल्दी से डैमेज होता है, वो है वेट। हमारा वजन बहुत ज्यादा अगर है, और महिलाओं में ये 2 से 3 गुना ज्यादा होता है जी। घुटनों का दर्द महिलाओं में 2 से 3 गुना पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो हमें अपने वेट पर नियंत्रित करना चाहिए। ऐसे आपने देखा होगा कि किसी ऐसी रोड पर, जैसे हाईवे पर, जहां पर ओवरलोडेड ट्रक जाते हैं, तो आपने ये पाया होगा कि उधर की साइड की रोड ज्यादा डैमेज रहती है, और लौटते समय वहां की रोड, जिधर से खाली ट्रक आते हैं, वहां की रोड कम डैमेज रहती है जी। तो उसका कारण यही है कि ज्यादा ओवरलोडिंग होगी तो ज्यादा डैमेज होगा। तो हमारा पूरा शरीर का वेट जो है इन्हीं घुटनों पर है, इसलिए वेट को कम करना चाहिए, वेट को मैनेज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और अपना खान पान सही करना चाहिए, दिनचर्या सही करना चाहिए। तो इससे हम बच सकते हैं। तो इन भाषा में कहें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली बीमारी नहीं है, एक एजिंग प्रोसेस है। उसकी वजह से जो डैमेज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें है कि होम्योपैथी विधा में एक्सरे वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हमारी जानकारी में आ जाता है कि ये बीमारी है, आर्थराइटिस है या नी पेन है। देखिए, बहुत सारे मरीजों में ये बात भ्रम रहता है कि होम्योपैथी में, आयुर्वेद में जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। चिकित्सा में किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो एलोपैथिक दवा हो। अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो इंजेक्शन में जांच की जरूरत थोड़ी है। जांच तो बीमारी की पहचान के लिए होती है जी, किसी टेबलेट में जांच की जरूरत नहीं होती है। तो बीमारी की पहचान डॉक्टर खुद ही क्लिनिकल डायग्नोसिस से कर सकते हैं, आपके लक्षणों से कर सकते हैं। और जांच तभी डॉक्टर कराता है जब उसको भ्रम होता है कि नहीं, ये हम समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन कराने के लिए, इसलिए आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा कम शिक्षित डॉक्टर के पास जाएंगे, उतनी ज्यादा आप जांचें कराना पड़ता है आपको। और जितने ज्यादा आप शिक्षित डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको जांचों की जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि वो किसी भी विधा का हो, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो होम्योपैथी का हो। तो उसमें क्या है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाती है, लक्षणों के आधार पर ही वो पता लगा लेते हैं कि मरीज को क्या बीमारी है, और उसके आधार पर इलाज हो जाता है। तो होम्योपैथी में भी गठिया का पता लगाने के लिए
या कंफर्म करने के लिए एक्सरे है, MRI है, कुछ ब्लड टेस्ट है, बिल्कुल जरूरत होती है कि हमें बीमारी की स्टेज और सीवियरिटी पता करने के लिए, और उसके बाद ट्रीटमेंट हम लक्षणों के आधार पर देते हैं। जिन मरीजों में नी का पेन होता है या उनको आर्थराइटिस है, तो क्या उन्हें रोज सुबह नियमित रूप से टहलना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर किसी को नी का पेन है, वैसा कि मैंने बताया कि ये वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं और सबसे ज्यादा पूरी बॉडी का वेट इन्हीं पे पड़ता है। नी जॉइंट का पेन जरूरी नहीं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही हो, लेकिन कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही होता है अगर वो 40+ के बाद हो रहा है। तो अगर दोनों घुटनों में दर्द है, तो लोग कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द था डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 55 साल है और मुझे घुटनों में बहुत दर्द था, लेकिन मैं टहलने नहीं जाती थी, तो सबने कहा टहला करिए, तो मैं खूब और टहलने लगी, और टहलने से क्या हुआ कि सूजन आ गई, नी में स्वेलिंग हो गई और ज्यादा पेन बढ़ गया। तो मैंने पूछा उनसे कि किसी डॉक्टर से आपने सलाह ली? बोले नहीं, डॉक्टर से सलाह नहीं ली। तो आप जब ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा डैमेज होंगे घुटने। आपको वेट उन पे कम देना है, वेट नहीं देना है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप साइकिलिंग करें, एयर साइकिलिंग करें, घर की साइकिल, लेडीज हैं अगर बाहर नहीं साइकिल कर सकते हैं तो घर की साइकिल ले लें, एक्सरसाइजर जो आती है उस साइकिल को चलाएं, और उस चलाने से क्या होगा, आपके घुटने तो मूव करेंगे लेकिन आप मूव नहीं करेंगे। तो इसमें बेसिकली रिकमेंडेड है कि आप को स्थायी रहना है और घुटनों को आपको चलाना है, या बेड पे लेट करके साइकिलिंग करने वाली जो एक्सरसाइज होती है वो करनी चाहिए। और बहुत सारे फिजिकल व्यायाम है, फिजिकल थेरेपी है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है इस बीमारी में। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें औषधियों का सेवन करना चाहिए। होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि कंजर्वेटिव मेडिसिन की तरह काम करती हैं और बिना किसी दुष्प्रभाव के आपको सेहतमंद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और सही जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को, और चलते चलते